नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 17 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पश्चिम बंगाल में उद्योगों की वापसी। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, कृषि के बाद निर्माण उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ये उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 8% हिस्सा है, क्योंकि ये हर साल लगभग 40 मिलियन लोगों को काम पर रखने और नए नौकरियों का सृजन करके रोजगार का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्माता है। पश्चिम बंगाल हमेशा से ही भारतीय विनिर्माण का अटूट हिस्सा रहा है, पर कई नीतिगत बदलाव के बावजूद उद्योगों के मामले में कुछ खास सुधार नहीं आया। यहाँ जानते हैं इस मामले में क्या कहते हैं संपादक महोदय आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है पश्चिम बंगाल में उद्योगों की वापसी। 1990 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की दिशा में एक स्पष्ट नीतिगत बदलाव किया है। विनिर्माण उत्पादन के प्रदर्शन में बहुत सुधार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय अनुभव के विपरीत विनिर्माण उत्पादन का आधे से अधिक अभी भी असंगठित क्षेत्र में छोटी पहल द्वारा निर्मित है। सरकार को पूर्वी राज्य और पूर्वी एशिया के लिए गलियारे के रूप में पश्चिम बंगाल के महत्व को रेखांकित करने की आवश्यकता है। ब्रांड बिल्डिंग पहलों के माध्यम से राज्य की मुख्य ताकत और भौगोलिक और तार्किक फायदे पर प्रकाश डाला गया है। सरकार को उद्योग समर्थन दृष्टिकोण के माध्यम से आत्मविश्वास का निर्माण करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने की भी आवश्यकता है। राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए आधार को व्यापक बनाने और तेजी से ई गवर्नेंस पहलों की मदद से राजस्व रिसाव को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। सरकार को राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास से सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। कृषि वस्तुओं के प्रभाव वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल बनाने के लिए पहचाने जाए और इसके आसपास के गांव इसके प्रवक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये कुशल वितरण सुनिश्चित करेगा, परिवहन लागत कम करेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और किसानों को लाभान्वित भी करेगा। भूमि का अधिग्रहण बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास दोनों करेगा। ये पिछले कुछ वर्षों में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, जिसमें किसान के हितों की रक्षा के साथ औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। राज्य सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण बिल बनाने के लिए कदम उठाए हैं, जो औद्योगिक प्रमोटरों के सीधे किसानों से भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। राज्य रोडवेज की परिचालन दक्षता में सुधार एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। सरकार को संभावित समुद्री व्यापार के साथ मौजूदा बंदरगाहों को विकसित करने के लिए बंदरगाहों को विकसित करने की भी आवश्यकता है। सरकार को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने, अधिक आईसीटी पहल करने और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय से संबंधित संस्थान खोलने की आवश्यकता है। कोलकाता की पिछली विरासत, जब ये एक प्रमुख वित्तीय केंद्र हुआ करता था, अब इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। सरकार को कोलकाता में कार्यालय स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों को आमंत्रित करने की आवश्यकता है, जैसे कि ये पश्चिम में मुंबई में होता है। कोलकाता को अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पीपीपी के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण करना चाहिए। तो ये था दोस्तों 17 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था पश्चिम बंगाल में उद्योगों की वापसी। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए मैं पापिया भट्टाचार्य लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।